शोहर से नाराज होकर बीवी अपने बाप के घर पर आई और फिर बाप ने अपनी उस सौतेली बेटी को अपनी बदबख्ती का निशाना बना डाला। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलज़म को गिरफ्तार कर लिया, मुकदमा दर्ज और पुलिस हवालात में बंद कर लिया। मामला अदालत में पेश करने के बाद उस बाप का जिस्मानी रिमांड भी लिया गया। ये बदबख्त बाप कौन था और शोहर के साथ लड़ाई के बाद बीवी अगर अपने बाप के घर नहीं जाएगी तो वो कहाँ पर जाएगी? अगर वो अपने बाप के घर पर आई तो उसके बाद बाप ने ही उसकी इज़्ज़त को तार तार करके रख दिया। तफ़सीलात क्या है, वाक़या कहाँ का था, बताएंगे आज के इस व्लॉग। आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल, मैं हूँ आपको मेज़बान उमर अली। इस माशरे की एक बड़ी ही तलह हकीकत आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। बाद ख़वातीन जो किसी के साथ नाजायज़ तल्लुकात बना लेती हैं, शोहर से डाइवोर्स ले ली, छोटी मोटी बात थी, लड़ाई झगड़ा था और शोहर से तलाक़ ले ली। तलाक़ लेने के बाद किसी और मर्द के साथ शादी कर ली और वो ख़वातीन जिनके बच्चे होते हैं, यानी कि पहले शोहर से बच्चे हैं, बेटी है या बेटा है, और दूसरे मर्द के साथ शादी करने के बाद वो अपने उन बच्चों को साथ ले जाती हैं, उनके साथ इस तरह का सलूक होता है। बहुत सारी ऐसी हकीकत इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि एक सौतेला बाप जिसने उस बेटी के साथ बदबख्ती की और न जाने कितनी दफ़ा अनगिनत बार उसने ये मामलात को दोहराया। बहुत सारी ख़वातीन के शोहर वफ़ात पा जाते हैं। अगर आप लोगों के पास बेटियां हैं तो मेरे ख़्याल में कभी भी उस खातून को दूसरी शादी तब तक नहीं करनी चाहिए जब तक आप अपनी बेटी को उस घर से रुखसत नहीं कर देती, क्योंकि जो एक सगी माँ अपनी बेटी की परवरिश कर सकती है वो कोई और खातून नहीं कर सकती। ना वो बाप जो सगा बाप है और वो सौतेला बाप कभी भी उसकी जगह नहीं ले सकता। एक दर्दनाक वाक़या कराची का इलाका है सजदाबाद, जहाँ पर अफसोसनाक वाक़या पेश आता है कि बेटी जिसकी शादी हो गई, शोहर उसके साथ लड़ाई झगड़ा करता है। ज़ाहिर सी बात है, अगर किसी खातून की शादी हुई है, शोहर के साथ कोई मामलात बन गए हैं, लड़ाई झगड़ा है, कोई परेशानी है, तो बेटी उसे मान होता है अपने माँ बाप के ऊपर, फ़ख्र होता है, और वो लड़ाई झगड़ा करके किसी की बात बर्दाश्त किए बगैर वो अपने माँ बाप के घर आ जाती है, या वो अपने माँ बाप को कॉल करती है कि मुझे ये बंदा परेशान कर रहा है, ये परेशानी है, लड़ाई झगड़ा है, वो बेटी अपने माँ बाप के घर पर आ जाती है। लेकिन जहाँ पर ऐसे दरिंदे बाप बसते हों कि बेटी शोहर से नाराज़ होकर अपने बाप के घर पर आती है और उसे उसका बाप ही बदबख्ती का निशाना बना डालता है, उस बेटी की क्या हालत होगी, क्या कैफियत होगी उस बेटी की कि जहाँ पर उसकी इज़्ज़त उसके घर पर ही महफूज नहीं है, उसके बाप के घर पर महफूज नहीं है। बेटी किसी को कह देना ही बड़ी बात है, लेकिन बेटी के साथ ऐसे मामलात, तौबा नाउज़ बिल्लाह के ऐसे मुल्ज़मान को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। मीडिया के इस कैरियर में हमने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स किए जहाँ पर इस तरह के वाक़यात को रिपोर्ट किया, लेकिन हकीकत पर मबनी कुछ ऐसे वाक़यात जिन पर हम भी शायद सुनी सुनाई बातों पर यकीन ना करते, लेकिन हकीकत आंखों देखी ऐसी चीज़ें हमने देखी कि जहाँ पर ले बाप इस तरह के काम के अंदर मुलव्वस रहे। ये कराची सजदाबाद का वाक़या है जहाँ पर बीवी की शोहर के साथ लड़ाई हुई और फिर उसके बाद बीवी ने अपने वालिद को कॉल की, वालिद उसे अपने घर पर ले आता है। घर पर लाने के बाद बीवी उस बेटी के साथ ऐसे मामलात को दोहराता है, जिसके बाद बेटी ने 15 पर कॉल की, पुलिस उस घर के अंदर पहुँचती है और बाप को गिरफ़्तार कर लेती है। एसपी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक कि उस मुलज़म को गिरफ़्तार कर लिया गया है। मामला अदालत में पेश करने के बाद 10 दिन का जिस्मानी रिमांड लिया गया है इस बाप का, और फिर उसके बाद मज़ीद तफ्तीश जारी है। अब इनका मेडिकल करवाया जाएगा। मेडिकल के अंदर ये चीज़ अगर साबित हो जाती है तो फिर उसके बाद इस दरिंदा सिफ्त इंसान को ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि इसकी नस्लें याद रखें। और तमाम तर उन ख़वातीन के लिए ये जो वाक़यात हैं ये एक सबक दे वाक़या है कि अपनी बेटियों का ख़ास तौर पर ख्याल रखें। अगर कोई ऐसा मामला है, आपने दूसरी शादी कर ली है, शोहर वफ़ात पा गया, शोहर के साथ नहीं बनी, शोहर नशा करता था, मार पीट करता था, या कोई ऐसे घरेलू मामलात हैं। बहुत सारी ख़वातीन शौकिया तौर पर अगर एक मर्द के साथ निकाह में है, दूसरी शादी कर ली या किसी के साथ तल्लुकात बनाए, शोहर ने तलाक दे दी, लेकिन हर औरत की कोई ना कोई मजबूरी भी हो सकती है। अगर उसने शादी की है, शोहर के साथ नहीं बन पा रही, तो औलाद हो गई है, तो या तो फिर आप उस औलाद को उसी शोहर के पास रहने दें। अगर बेटी है, अगर आपने बेटी को अपने पास रखा है तो मेरे ख़्याल में तब तक उस खातून को शादी नहीं करनी चाहिए जब तक उस बेटी को वो उस घर से रुखसत नहीं कर देती।
خاتون اپنی اس بیٹی کو رخصت کر دے گی تو پھر اس کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی اور اس کے شوہر کی ذمہ داری ہے. لیکن اس معاملے میں بیٹی کو گھر سے رخصت بھی کر دیا. صرف بیٹی ناراض ہو کر والد کے گھر پر ملنے کے لیے آتی ہے, رہنے کے لیے آتی ہے کہ شوہر نے اچھا سلوک نہیں کیا, شوہر نے مارا ہے. تو اسی گھر کے اندر شاید وہ اپنے شوہر کے پاس رہتی تو وہ اس ظلم زبر کو برداشت کر لیتی. لیکن جو ظلم زیادتی اس کے باپ کے گھر پر کی گئی ہے وہ اس کے شوہر کی لڑائی سے کہیں بڑھ کر تھی. یہ ایک بڑا ہی دلخراش واقعہ ہے. اس پر پولیس سے بھی دستبستہ گزارش ہے کہ ایسے ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے اور ایسی سزا دینی چاہیے کہ ان کی نسلیں یاد رکھیں. تمام تر لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اس پروگرامز کو, تمام تر لوگوں سے گزارش ہے اس واقعے کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, اور خاص طور پر ان خواتین کو جن کی دوسری شادی ہے اور ان کے بچے ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کے اوپر خاص طور پر نظر رکھیں کہ کہیں خدا نہ خواستہ کل کو آپ کی ذمہ داری میں ایک بیٹی کی عزت پر کوئی آنچ نہ آ جائے. اللہ نگہبان.